आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक फेमस एक्ट्रेस नहीं है। इन्हें हिंदी में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया। कुछ ही समय के बाद ये साउथ चली गईं और साउथ में कई सारी फिल्में की, लेकिन साउथ में भी ज्यादा नाम नहीं बन पाया। ये एक्ट्रेस है दोस्तों जेनेलिया डिसूजा। जेनेलिया आज रितेश देशमुख की वाइफ है और 2 बच्चों की माँ है और पूरे बॉलीवुड में इनका दबदबा भी है, क्योंकि जेनेलिया एक राजनीतिक परिवार की बहू है। जेनेलिया आज अपनी लाइफ में सेटल्ड है और कभी कभी वो फिल्मों में भी काम कर लिया करती हैं, लेकिन फुल टाइम वो एक मैरिड वुमेन है। तो कैसा रहा जेनेलिया डिसूजा का यहाँ तक का सफर और क्यों बॉलीवुड के लोगों से इतना इनका याराना है, तो आज हम जानेंगे जेनेलिया डिसूजा की सच्चाई। तो दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दे। तो दोस्तों जेनेलिया का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1987 को मुंबई में। इनके पिताजी TCS में एक सीनियर ऑफिसर हैं और माँ एक फार्मा कंपनी में MD थी। माँ ने इनकी करियर में सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इनका एक भाई भी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बांद्रा मुंबई से की और ग्रेजुएशन भी मुंबई से ही किया। कॉलेज के समय में ही जेनेलिया को एक्टिंग का भूत सवार हो गया था और उन्होंने कुछ जगह ऑडिशंस भी दिए। फिल्मों में इंटरेस्ट आने का एक कारण ये भी था कि इन्होंने 15 साल की उम्र से ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी और उस समय वो सिर्फ पार्ट टाइम किया करती थी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बीच में ही इनको एक फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था तुझे मेरी कसम, जो कि साल 2003 में आई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख ने इनके साथ लीड रोल प्ले किया था और ये रितेश की इनके साथ में डेब्यू फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग खत्म कर ये अपनी स्टडी में लग गयी। फाइनल एग्जाम के जस्ट पहले ही इन्हें एक बर्गर पेन की एड मिली, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ में शूट होनी थी, लेकिन इन्होंने इस एड को करने से इनकार कर दिया क्योंकि 2 दिन के बाद इनका एग्जाम था। लेकिन डायरेक्टर ने शूटिंग का टाइम इनके अकॉर्डिंग रखा और इन्होंने बर्गर पेन का एड किया और ये एड उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। फाइनल एग्जाम के दौरान इनकी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम भी रिलीज हो गई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इस फिल्म के बाद इन्होंने 1-2 टीवी एड भी किए, लेकिन इन्हें कोई हिंदी फिल्म का ऑफर नहीं आया, तो इन्होंने तमिल और तेलुगु में जाकर भी डेब्यू कर लिया। उसी दौरान इन्हें इनकी दूसरी हिंदी फिल्म मस्ती मिली। इस फिल्म में कई एक्टर्स थे, लेकिन रितेश देशमुख इसमें लीड रोल में थे। मस्ती एक मल्टी स्टाररेटेड फिल्म थी और सक्सेस मूवी थी, लेकिन इस फिल्म के बाद भी जेनेलिया को बॉलीवुड से और किसी फिल्म का ऑफर नहीं आया और इसका वजह ये था कि इनका अफेयर रितेश देशमुख के साथ चलना शुरू हो गया था और कोई भी फिल्म मेकर इनसे काम करने को नहीं कह सकता था। दरअसल पहली बार जब तुझे मेरी फिल्म के सेट पर रितेश और जेनेलिया मिले तो उस समय जेनेलिया सिर्फ 16 साल की थी और रितेश की उम्र थी उस समय 25 साल। वहाँ इन दोनों की दोस्ती हुई और फिल्म मस्ती के सेट पर आते आते दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर लिया। ये दोनों शुरू से ही अपने अफेयर को लेकर ज्यादा फेमस होते चले गए, लेकिन उस समय ना तो रितेश बहुत बड़े एक्टर थे और ना तो जेनेलिया बहुत ज्यादा फेमस थी। इनकी चर्चा भी उस समय बहुत ज्यादा नहीं होती थी। फिल्म मस्ती के बाद जेनेलिया ने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 2004 से 2008 तक इन्होंने साउथ के लगभग सभी भाषाओं में लगातार काम किया और थोड़ा बहुत नाम भी कमाया। साल 2008 में इनकी फिल्म रेडी में जेनेलिया का नाम तेलुगु एक्टर राम के साथ जोड़ा गया था। तब कहा गया था कि रितेश के साथ में इनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अफवाह निकली क्योंकि रितेश और जेनेलिया का रिश्ता अभी तक चल रहा था। साल 2008 में इन्होंने 2 हिंदी फिल्मों में काम किया। मेरे बाप पहले आप नाम से एक फिल्म आई थी जो कि पूरी तरह से फ्लॉप थी और दूसरी फिल्म थी जाने तू या जाने ना। जाने तू या जाने ना में आमिर खान के भांजे इमरान खान ने डेब्यू किया था। जेनेलिया के इस सक्सेस फिल्म के बाद इन्हें हिंदी फिल्म के और भी ऑफर्स मिलेंगे ऐसा सोचा गया था, लेकिन फिल्म के बाद इन्हें ऑफर नहीं आए। इनका कारण यही था कि ये फिल्मों में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन नहीं देना चाहती थी और हिंदी फिल्मों में अगर एक्ट्रेस अपना बोल्ड सीन ना दिखाए तो एक्ट्रेस कितनी भी ज्यादा सुंदर और टैलेंटेड क्यों ना हो, उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है। ऐसा भी नहीं है कि जेनेलिया ने कभी बोल्ड सीन करने की कोशिश नहीं की। एक मैगजीन में जेनेलिया ने बिकनी में फोटो शूट भी करवाया, जिससे चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी, क्योंकि जेनेलिया से ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इसी बीच इनकी एक और फिल्म भी आई थी फोर्स फिल्म के दौरान भी इन्होंने पर्दा हटाने की कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाई और इन दोनों ही इंसिडेंट के बाद रितेश और इनके बीच में विवाद भी हो गया था, लेकिन जेनेलिया ने करियर का भरोसा देकर बात शांत कर दी। इसके बाद रितेश ने तो जेनेलिया को मौका ही नहीं दिया। उन्होंने 2012 में इनसे शादी कर ली। शादी के बाद इनमें ड्रास्टिक चेंज आया और इन्होंने कुछ साल तक अपने आप को नो प्रोफाइल रखा। इसके बाद इनके 2 बच्चे हुए और एज अ प्रोड्यूसर भी इनका नाम कभी कभी सामने आने लगा। इन्होंने तो फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन खुद रितेश का करियर भी ऐसे ही झटके लग लग कर चलता रहता था। ये बात जेनेलिया भी जानती थी, तो इन्होंने साल 2014 में
में एक मराठी फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था लय भारी। इसमें रितेश देशमुख लीड रोल में थे और इनके साथ में थे शरद गेलकर, राधिका आप्टे और अदिति मोहनकर। फिल्म 8 करोड़ में बनाई गई और फिल्म ने 35 करोड़ की भारी भरकम कमाई की। मराठी फिल्मों में 8 करोड़ का बजट बहुत अच्छा बजट माना जाता है और 35 करोड़ का कलेक्शन भी फिल्म का एक अचीवमेंट होता है। इस फिल्म में जेनेलिया मुख्य प्रोड्यूसर थी और इसके अलावा जेनेलिया ने अपने पति के लिए एक और फिल्म बनाई जो कि मराठी में ही थी और उसका नाम था मौली। ये भी एक सक्सेस फिल्म थी। जेनेलिया इन दिनों भी एक प्रोड्यूसर बनकर या फिर छोटे मोटे रोल में भी नजर आती रहती हैं। अभी इनकी एक मराठी, एक हिंदी और एक तेलुगु फिल्म आने वाली है। जेनेलिया फिल्मों में बहुत सक्सेस नहीं रही और वो रितेश से उम्र में 9 साल छोटी भी हैं। बॉलीवुड में इनकी काफी ज्यादा पहुंच भी है, लेकिन इन्होंने शादी के बाद अपने आप को पूरी तरह से एक फैमिली वुमेन में ढाल लिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। वो आज भी ऑलमोस्ट सभी एक्टिव कलाकारों के संपर्क में आती हैं, पार्टियों में जाती हैं और पार्टियों में हर जगह ये नजर भी आ जाती हैं। अभी कुछ समय पहले सलमान खान के साथ इनका एक पार्टी डांस वायरल भी हुआ था, लेकिन जेनेलिया का इतना बड़ा कॉन्टैक्ट बॉलीवुड में नहीं है। वो रितेश देशमुख के परिवार का पावर और पकड़ का नतीजा है, इसलिए वो पार्टियों में हर जगह पहुंच पाती हैं। रितेश देशमुख के पिता लेट विलास राव देशमुख 2 बार कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र के सीएम थे। इसके अलावा वो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। यही नहीं, रितेश के जो बड़े भाई हैं अमित देशमुख, ये भी महाराष्ट्र सरकार में 2019 से 2022 तक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2009 से अभी तक लगातार एमएलए हैं। रितेश के एक दूसरे भाई भी हैं धीरज भी एक एमएलए हैं और राजनीतिक में एक्टिव भी हैं। यानी कि रितेश का पूरा परिवार महाराष्ट्र में एक बड़ी पावर और पहुंच रखता है। तो इससे जेनेलिया की बॉलीवुड में अभी भी पकड़ बनी हुई है, लेकिन इसे जेनेलिया की समझदारी कहेंगे कि वो शादी के बाद एक मैरिड वुमेन की लाइफ एंजॉय कर रही हैं और फालतू की पब्लिसिटी और फिल्मी करियर का मोह छोड़कर अपने परिवार की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रही हैं। जेनेलिया और रितेश के बीच अभी भी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है और यही वजह है कि ये शादी के 10 साल के बाद भी बहुत ज्यादा खुश हैं और भगवान करे हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।